मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी तुला लग्न है या आपकी तुला राशि है तो किस प्रकार से मई, जून और जुलाई में आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने लिखा है आपके सभी पुराने जख्म भर जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये स्क्रीन पर चार्ट देखिए। शुक्र महाराज ये मई के महीने में 2 मई को आपके भाग्य भाव में विचरण करने लगेंगे, गोचर करने लगेंगे। और शुक्र देव 30 मई को कर्क राशि में आपके दशम भाव में विचरण करने लगेंगे। और उसके बाद ये जुलाई में 7 जुलाई को आपके लाभ भाव में गोचर करने लगेंगे। इसका मतलब ये रहा कि लग्नेश जो है इन तीनों महीने आपके बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। लग्न और लग्नेश जब भी मजबूत होता है तो मैं अक्सर बताता हूँ आपके 50% से ज़्यादा काम तो स्वतः ही बनते चले जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं तुला राशि के जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। तो नौकरी का स्वामी आपके कुंडली में बन जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति अपने स्थान से दूसरे जा रहे हैं और ये मित्र राशि में गोचर करेंगे। जब मित्र राशि में ये बैठेंगे अपने स्थान से द्वितीय जाएंगे तो इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं आपको नौकरी में आने वाले समय में 22 अप्रैल के बाद से मई, जून, जुलाई ही नहीं लंबे समय तक आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि आपके दशम भाव पे है। हर ग्रह अपने भाव से चौथे भाव पे केंद्रीय प्रभाव डालता है। इसका मतलब ये रहा कि गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे रहेगा तो समय समय पे नौकरी में मान सम्मान भी आपको मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी और मन मुताबिक रिजल्ट आपको इन तीनों महीने देखने को मिलेगा। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापारी जितने भी हैं, अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तब तो थोड़ा स्थिति डगमगा सकती है। पार्टनर के हाथ से कहीं ना कहीं विश्वासघात जैसी संभावना बनी हुई है, किंतु यदि आप सेल्फ का व्यापार करते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है। व्यापार आपका इन तीनों महीने बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि व्यापार भाव में गुरुदेव बैठे हैं और व्यापार के मालिक होकर के मंगल देव आपके भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में लाभदायक स्थिति दिखाई पड़ेगी। आप यदि जरा से भी मेहनत करोगे तो ज़बरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमी जोड़ों के लिए तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी ग्रहों की चाल बढ़िया बनी हुई है। प्रेम में आपको समुचित लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यदि आप विवाहित हो तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, तनाव उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आपके सप्तम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति और राहु ये तीनों महीने तक लगभग गोचर करते रहेंगे। तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो। अगर पहले से तनाव चल रहा है तो मान के चलिए कि अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी के घर में रोगेश गुरु का बैठना शुभ संकेत नहीं है तो आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। पति या पत्नी से बना करके रखना होगा, ज़्यादा मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है। अब अगर बात करें कि आपका भाग्य कैसा साथ देगा तो आपके कुंडली में भाग्येश बन जाते हैं बुधदेव। बुधदेव 7 जून को वृषभ में गोचर करने लगेंगे और उसके बाद 24 जून को ये अपनी ही राशि में विचरण करने लगेंगे। 7 जून से लगा करके 24 जून तक का जो समय रहेगा लगभग 20-22 दिन का, इस पीरियड में आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि भाग्य स्थान से बुध 12वें बैठ जाएंगे और जब ये 12वें बैठेंगे अष्टम भाव में तो भाग्य के नाश का ये भाव है। इसका मतलब ये रहा कि इस 20-22 दिन तक आपका तो भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन बाकी तीनों महीने ज़बरदस्त तरीके से आपका भाग्य साथ देता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें यात्राओं की तो यात्राओं के लिए शुभ समय चल रहा है। यात्राएं आपकी तीनों महीने होती रहेंगी। अगर आप करना चाहोगे तो यात्राओं से आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। देश विदेश जाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे थे
तो वह प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु का समय समय पे विध्वंस होता रहेगा, उसके अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आमदनी देखें तो आपके आमदनी के मालिक सूर्य महाराज ये बैठे हैं आपके सप्तम स्थान में उच्च के होकर के। इसके बाद ये अष्टम स्थान में बैठ जाएंगे वृषभ राशि में, तब अपने स्थान से 10वें हो जाएंगे। तो आमदनी आपकी ठीक ठाक तरीके से होती रहेगी। जब ये अष्टम में होंगे ये मत सोचिएगा कि आमदनी होगी ही नहीं। अष्टम भाव आपका है, ये सूर्य का नहीं, तो पैसा आपके पास आता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आमदनी आपकी होती रहेगी। धन की यदि बात करें तो आपके धनेश बन जाते हैं मंगल देव। तो मंगल देव ऑलरेडी शुरुआत से ही ये गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। इसके बाद ये नीच के हो जाएंगे आपके दसम स्थान में, तब नौ पंचम का योग अपने स्थान से बना देंगे। थोड़ा बहुत जो लोग नौकरी कर रहे हैं बॉस वगैरह से यदि बना करके रखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आपके पास पैसा 3 महीने तक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में लग्नेश काफ़ी मजबूत अवस्था में है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अंत में बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य 3 महीना मई में, जून में और जुलाई में तुला राशि और तुला लग्न वालों का बढ़िया बना रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। अगर उपाय की बात करें तो आपके लग्नेश 3 महीने बहुत ही ज़्यादा मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करिए तो आपके लिए अच्छा है। सावधानी एक ही रखनी है कि परिवार से बना करके रखिएगा, पति पत्नी में मतभेद मत होने दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत आ रही है तो मंगल देव के मंत्रों का जप करके या हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हो। तो कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।